श्री साई सच्चरित्र का द्वितीय अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस पवित्र ग्रंथ के लेखन की उक्ति और उसके पीछे के गूढ़ आध्यात्मिक संदेशों के दर्शाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे बाबा ने अपने एक भक्तों के अहंकार को मिटाकर उसे सेवा की मार्ग पर लगाया। अध्याय 2 ग्रंथ रचना का उद्देश्य और कथा। इस अध्याय के मुख्य लेखक हेमाडपंत है। उन्होंने इसमें वर्णना किया है कि बाबा की लीलाओं को लिखना उनके स्वयं के बस में नहीं था, बल्कि ये सब बाबा की ही कृपा थी। बाबा की चक्की पीसने की लीला। अध्याय का आरंभ एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना से होता है। एक बार शिरडी में हैजा की बीमारी महामारी की तरह फैल गई। तब बाबा ने एक अद्भुत लीला रची। बाबा ने एक बोरा गेहूँ मंगाया और अपनी चक्की लेकर उसे पीसने बैठ गए। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि बाबा भिक्षा मांग कर खाते थे। उन्हें आटे की क्या ज़रूरत थी। बाबा ने वो पिसा हुआ आटा गांव की सीमा पर रखने को कहा। जैसे ही वो आटा फीका गया, शिरडी से महामारी का प्रकोप शांत हो गया। बाबा केवल गेहूँ नहीं पीस रहे थे, बल्कि वो अपनी भक्तों के पाप, रोग और मानसिक विकारों को पीस कर नष्ट कर रहे थे। हेमाडपंत नाम की उक्ति और अहंकार का नाश। लेखक दाभोलकर जब पहली बार शिरडी आए तो उनका काका साहब दीक्षित के साथ इस बात पर विवाद हो गया कि क्या आत्मज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। दाभोलकर का मानना था कि इस इंसान खुद प्रयास करके सफल हो सकता है। जब वो बाबा के पास मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही हेमाडपंत कहकर संबोधित किया। हेमाडपंत देवगिरी के राजा के एक बहुत ही बड़े और विद्वान मंत्री थे। बाबा ने ये नाम एक मीठे कटाक्ष के रूप में दिया था, ताकि दाभोलकर का पांडित्य का अहंकार कम हो सके। बाबा ने सिखाया कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आध्यात्मिक मार्ग पर चलना असंभव है। ग्रंथ लिखने की अनुमति। जब माधवराज देशपांडे ने दाभोलकर के लिए जीवनी लिखने की अनुमति मांगी तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दाभोलकर के सिर पर अपना वरदान हस्त रखा और कहा, उसे कथाएं एकत्रित करने दो। मैं स्वयं उसकी सहायता करूँगा। जब मेरी लीलाएं सुनी जाएंगी तो भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत होगी और अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। इस अध्याय के मुख्य संदेश। गुरु की आवश्यकता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक समर्थ गुरु का होना अनिवार्य है, जो हमारी अहंकार को शांत कर सके। शरणागति। जब हम पूरी तरह ईश्वर या गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वो स्वयं हमारी जीवन की जिम्मेदारी ले लेती है। सेवा। बाबा की चक्की पीसने की लीला सिखाती है कि वो निरंतर अपने भक्तों के दुखों का निवारण करने के लिए कार्यरत रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने को ना भूलिए। जय साई राम।